हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैं सोन प्लग स्वागत करता हूं। अब हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की सेल क्रिया में सेल चिकित्सक किसे हटाता है। तो देखिए सेल चिकित्सक किसे किसे हटाता है, तो ऑप्शन ए की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है रेटिना, बी में कहता है लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां, सी में कहता है कि लेंस, और डी में कहता है लेंस का तनपुट। तो देखिए जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं लेंस को हटा देते हैं। किस कहते हैं, लेंस को हटाते हैं, उसकी जगह पे क्या कहते हैं, लेंस लगाते हैं। यानी मोतियाबिंद में शल्य चिकित्सक क्या कहते हैं, लेंस को हटाकर चश्मा लगा देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि ऑप्थेल्मिक संबंधित है। ऑप्शन ए की बात की तो नाक, बी में कहता है मुंह, सी में कहता है जीभ, और डी में कहता है आंख। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्थेल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आंख से है। किससे है, आंख से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है कि बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है रक्त समूह की जांच करने, बी में कहता है पोषण नाल की एक्सकिरण, सी में कहता है मस्तिष्क की एक्सकिरण, और डी में कहता है तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए 103 में की बात किया जाए कि बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो बेरियम मिल प्रयुक्त होता है पोषण नाल की एक्सकिरण से। किसके लिए, पोषण नाल की एक्सकिरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है कि नेत्र दान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। यानी नेत्र दान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कॉर्निया, बी में कहता है लेंस, और सी में कहता है रेटिना, और डी में कहता है आंख। तो देखिए रक्तदान में जो होता है, नेत्रदान में जो होता है दाता की कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है। कौन किया जाता है, कॉर्निया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है कि हाइजीन विज्ञान है। हाइजीन विज्ञान है, ऑप्शन ए की बात कहा जाए तो आदत का, बी में कहता है स्वास्थ्य का, सी में कहता है परिवेश का, और डी में कहता है स्वच्छता का। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि हाइजीन विज्ञान है किसका, तो स्वच्छता का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो यकृत, बी में कहता है गुर्दा, सी में कहता है पेट, और डी में कहता है अग्नाशय। नहीं, तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए कि द्वितीय सबसे बड़ी क्या है, तो द्वितीय सबसे बड़ी क्या है जी, अग्नाशय, यानी अग्नाशय जो है द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वह है यकृत। याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा है अग्नाशय, यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, अग्नाशय। ये दोनों के दोनों, यकृत और अग्नाशय दोनों के दोनों पाचन तंत्र के भाग हैं। किसके भाग हैं, तो पाचन तंत्र के भाग हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, यानी लाइपेज का स्राव कहाँ पे होता है, यही बताना है। तो ऑप्शन ए की बात किया जाए अमाशय, बी में कहता है यकृत, सी में कहता है अग्नाशय, और डी में कहता है बृहदांत्र। तो देखिए जो मानव शरीर के जो भोजन के पाचन में जो होता है लाइपेज का स्राव कहाँ पे होता है, तो अग्नाशय में होता है। कहाँ पे होता है, अग्नाशय में होता है, यानी पैनक्रियाज में होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। ऑप्शन ए में कहता है आहार नली, बी में वायु नली, सी में डिब्बवाही नली, डी में छोटी आंत, और ई में बड़ी आंत। तो देखिए ग्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। तो ग्रसिका नली को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नली कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नली, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है कि प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत डैश कहलाता है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो चवर्णक, बी में अग्रचवर्णक, सी में, अगर ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी में कहता है रदनक और डी में कहता है कृदंतक। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है। तो देखिए नुकीला मूल वाला दांत किसको कहेंगे जी, तो रदनक को कहेंगे। किसको कहेंगे, रदनक को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखिए रदनक, देखिए रदनक को हम लोग इसमें कैनाइन कहते हैं, ठीक है। और कैनाइन देखिए जो कृदंत दांत होता है कितना होता है, 8 होता है। रदनक कितने होते हैं, 4 होते हैं। अग्र चवर्णक कितने होते हैं, 8 होते हैं। और चवर्णक कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो देखिए रदनक की संख्या देखा जाए तो कितना होता है, 4 होता है। याद रखिएगा कितना होता है रदनक, 4। र द न क 4 गो अक्षर है ना जी, तो 4 गो होता है, ठीक है। यानी रदनक क्या करता है, नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए की बात किया जाए प्रोटीन, बी में कहता है कार्बोहाइड्रेट, सी में कहता है विटामिन और डी में कहता है वसा। तो देखिए खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो कौन से होते हैं जी, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी बात पता है आप लोग को कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या होता है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है कि साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में कहता है मांसपेशी, बी में कहता है गुर्दा, सी में कहता है यकृत और डी में कहता है जोड़। तो देखिए साइनोविल द्रव्य किसमें पाया जाता है, तो साइनोविल द्रव होता है ज्वाइंट जहां पे होता है, यानी जोड़ जहां पे होता है वहां पे पाया जाता है साइनोविल, ठीक है। यानी जहां जहां ज्वाइंट्स होते हैं वहां वहां क्या पाए जाते हैं, साइनोविल द्रव्य पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है कि 112 निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में देखा जाए तांबा, बी में कहता है जिंक, सी में कहता है आयोडीन और डी में कहता है सीसा। तो सीसा प्राकृतिक रूप से होता है जी, नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी वह मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सीसा है। कौन है, सीसा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है कि एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित कारण मर जाते हैं। जो शराब ज्यादा पीते हैं वो किस कारणों से मर जाते हैं। नहीं, ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है ब्लड कैंसर, बी में कहता है सिरोसिस, सी में कहता है जिगर या पेट का कैंसर, डी में कहता है हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके परिणाम स्वरूप हृदय गति रुक जाती है। तो क्या होता है, एल्कोहल जो यानी शराब जो सबसे ज्यादा पीते हैं वो किस बीमारी के कारण मर जाते हैं, संभवतः जिगर या पेट का कैंसर से मरते हैं। किससे मरते हैं, जिगर या पेट के कैंसर से। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है कि नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। यानी ऑप्शन ए की बात की जाए तो डायबिटीज, बी में कहता है टीबी, सी में कहता है घेंगा रोग और डी में कहता है रक्तल्पता यानी इनीमिया। तो देखिए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है जी, तो घेंगा रोग है। यानी क्या होता है, मापदंड है जो रोकता है किसको, घेंगा रोग से, ठीक है। आयोडीन की कमी हो जाने से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो त्वचा, बी में कहता है हड्डियां, सी में कहता है ब्लड कैंसर और डी में कहता है थायराइड। तो देखिए रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग किस उपचार के लिए किया जाता है, तो थायराइड के लिए किया जाता है। किसके लिए, थायराइड के लिए। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
116। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है। ऑप्शन ए में कहता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी में कहता है मांसपेशियों के तंतुओं की अल्प क्षति, सी में कहता है ग्लूकोज का अवक्षय, डी में कहता है लैक्टिक एसिड का जमाव। तो देखिए दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली जो थकान होती है किसी कारण होती है, तो लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिससे हमें थकान की महसूस हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है कि स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन ए की बात किया जाए सेरिब्रम, बी में कहता है सेरिबिलियम और सी में कहता है मेडुला ऑब्लांगेटा और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर इस बात किया जाए कि स्तनपायियों में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिसमें मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, तो सबसे विकसित भाग जो मनुष्य का होता है वो क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्या होता है जी? सेरिब्रम। एक क्वेश्चन एक बार और आ चुका है प्रीवियस ईयर में, नहीं इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में कहता है यकृत, बी में कहता है हृदय, सी में कहता है मस्तिष्क और डी में कहता है नाड़ी। तो देखिए सेरिब्रम किससे संबंधित है जी? तो सेरिब्रम कहाँ पे? तो मस्तिष्क में। किसमें? मस्तिष्क में। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है। यानी कौन सा एंजाइम जो होता है वो वयस्क में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात किया जाता है रेनिन, बी में कहता है पेप्सिन, सी में कहता है ट्राइप्सिन और डी में कहता है एमाइलोप्सिन। देखिए अगर देखा जाए कि कौन सा एंजाइम वयस्क में नहीं पाया जाता है तो क्या होगा? रेनिन। क्या होता है? रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। ऑप्शन ए की बात की जाए स्पाइनल कोड, बी में कहता है सतही तंत्रिका तंत्र, सी में कहता है मोटर तंत्रिका और डी में कहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो किस में होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन है? स्पाइनल कोड। कौन है? स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड के मतलब क्या समझे सर? स्पाइनल कोड का मतलब होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। इसका स्पाइनल कोड का मतलब क्या होता है? मेरुरज्जु। यानी प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन होता है? तो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो हृदय, बी में कहता है वृक्क, सी में कहता है नेत्र और डी में कहता है कान। तो कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो ये है नेत्र का। किसका है जी? नेत्र का। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? लार की प्रकृति होती है। लार की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए की बात कहता है अम्लीय, बी में कहता है क्षारीय, सी में कहता है उदासीन और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो लार की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो लार कैसा होता है जी? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है कि फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में कहता है प्रोटीन, बी में कहता है वसा, सी में कहता है विटामिन और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित किसमें पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है मुख्यता से किसमें? प्रोटीन में। किसमें? प्रोटीन में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए अब फास्फोरस कहाँ मिलता है? तो प्रोटीन में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है? ऑप्शन ए में कहता है आलू, बी में कहता है मकई,
सी में कहता है केला और डी में कहता है मटर। तो देखिए सबसे कम मात्रा में किसमें होता है, तो मटर में। किसमें होता है, मटर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा किसमें होगा जी कार्बोहाइड्रेट, तो केला में, उसके बाद किसमें, आलू में, उसके बाद किसमें, मटर में, ठीक है, यानी मकई में, लेकिन मटर में क्या होगा, कम होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, मक्का में होता है, सॉरी मक्का में, मक्का के बाद क्या हो जाएगा केला, केला के बाद क्या हो जाएगा आलू, आलू के बाद क्या हो जाएगा मटर। तो सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, मटर में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। देखिए 125 में कहता है कि न्यूरॉन इकाई है किसकी, ऑप्शन ए की बात किया जाए तो संयोजी ऊतक की, बी में देखा जाए तो पेशी ऊतक की, और सी में देखा जाए तो एपिथेलियम ऊतक की, और डी में देखा जाए तो तंत्रिका ऊतक की। तो देखिए न्यूरॉन इकाई है किसका, तो न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक की, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ए में कहता है गैस्ट्रिन, बी में कहता है एड्रिनल, सी में कहता है पिट्यूटरी, और डी में कहता है एस्ट्रोजन। तो देखिए किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो किसके कारण बढ़ते हैं जी, एड्रिनल के कारण, एड्रिनल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है कि स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह है एक क्या, ऑप्शन ए कहता है हार्मोनी अनुक्रिया, बी में कहता है उदासीन अनुक्रिया, सी में कहता है प्रकाशिक अनुक्रिया, और डी में कहता है घ्राण अनुक्रिया। तो देखिए स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह है एक है क्या चीज, हार्मोनी अनुक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, हार्मोनी अनुक्रिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए की बात किया जाए, कहता है दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, असत्य बताना है। बी में कहता है विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखी एवं चमकदार हो जाती है, बात सही है। स्कर्वी एक लक्षण, जोड़ों में दर्द है। डी में कहता है कि विटामिन B1 की कमी से हृदय का आघात, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। देखिए इसमें असत्य ढूंढना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, यह असत्य बात है जी। विटामिन बी पाया जाता है, B3 B7 होता है, किसमें, दूध में विटामिन B3 और B7 पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 129। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है कि प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। ऑप्शन ए की बात की जाए अमीनो अम्ल के, बी में कहता है प्रोपेन के, सी में कहता है प्रोफेम के, और डी में कहता है प्रोपिओन के। तो देखिए प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है जी, एमिनो अम्ल से। किसने, एमिनो अम्ल से किसका, प्रोटीन का निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। देखिए 130 में क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। विटामिन ए, बी में कहता है आयरन, सी में कहता है कैरोटीन, और डी में कहता है विटामिन ई। तो देखिए पालक के पत्ते में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्या कहता है कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में कहता है कार्बोहाइड्रेट, बी में कहता है प्रोटीन, सी में कहता है विटामिन सी, और डी में कहता है वसा। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा किससे संबंधित है, तो कोलेस्ट्रॉल की प्राप्ति किससे में होता है जी, तो वसा से। किसमें, वसा से, वसा के कारण, यानी कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है, याद रखिएगा किससे संबंधित है, वसा से संबंधित है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, वही दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक होता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विटामिन के कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकते हैं। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है कोमल कमजोर हड्डी, बी में कहता है स्कर्वी, सी में कहता है बाझपन, और डी में कहता है शैल क्रिया उपरांत रक्तस्राव,
ठीक है, तो याद रखिएगा ये रक्तस्राव को क्या कहता है, रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी विटामिन के कमी के परिणाम सब क्या हो सकता है, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव नहीं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन ए की बात की जाए तो वसा अम्ल, बी में कहता है ग्लूकोज, सी में कहता है अमीनो अम्ल और डी में कहता है माल्टोस। तो देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो किस में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं पाचन क्रिया के समय। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। देखिए कह रहा है कि 134 में कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। ऑप्शन ए की बात की जाए कार्बोहाइड्रेट, बी में कहता है लिपिड, सी में कहता है प्रोटीन और डी में कहता है इम्यूनो अम्ल। तो देखिए एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। देखिए निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए पीतरस, बी में कहता है इंसुलिन, सी में कहता है सोमेटोस्टेटिन और डी में कहता है ग्लूकागोन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पीतरस। क्या हो जाएगा, पीतरस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 का नंबर क्या कहता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए की बात की जाए 206, बी में कहता है 185, सी में कहता है 200 और डी में कहता है 210। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होते हैं। कितना होते हैं, 206 होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 137। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है कि वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है, यानी वयस्क इंसानी ढांचा में कितना हड्डियां होती है। ऑप्शन ए की बात की जाए 204, बी में कहता है 206, सी में कहता है 208 और डी में कहता है 214। तो वयस्क की बात किया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा जी 206, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 138 क्या कहता है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। देखिए हड्डियों की संख्या तो 206 हो गया, अब बताना है कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में कहता है कि 338, बी में कहता है 418 और सी में कहता है 536 और डी में कहता है 639। तो एक बात याद रखिएगा कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639, यानी 639 होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 कहता है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है, सबसे मजबूत अस्थि हड्डी कौन होता है। ऑप्शन ए में कहता है उरु यानी जांघ में, बी में कहता है जबड़े में, सी में कहता है भुजा और डी में कहता है गर्दन में। तो याद रखिएगा शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है, तब बी यानी जबड़ा में। कौन सा होता है, जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहता है कि गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए तो न्यूरॉन, बी में कहता है नेफ्रॉन्स, सी में कहता है मेंडुला और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट इकाई है क्या चीज, तो हो जाएगा इसका नेफ्रॉन। याद रखिएगा गुर्दा से कौन संबंधित है जी, नेफ्रॉन्स। कौन है, नेफ्रॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 यानी 141। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फेफड़ों के कार्य करने के लिए, बी दिल का कार्य करने के लिए, सी यकृत का कार्य करने के लिए, डी गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो याद रखिएगा तो डायलिसिस का प्रयोग किसके कहते हैं, किडनी यानी गुर्दे का प्रयोग, गुर्दे को कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 यानी 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। ऑप्शन ए की बात करें तो शर्करा, बी में कहता है सोडियम क्लोराइड, सी में कहता है कैल्शियम फास्फेट और डी में कहता है पोटेशियम क्लोराइड और ई में कहता है इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है, तो किसकी क्षय होता है, तो सोडियम क्लोराइड की। किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की होती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्वेश्चन नंबर 153 नंबर क्या कहता है कि मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो वस्तिक, बी में कहता है पाचन, सी में कहता है श्वसन और डी में कहता है तंत्रिका। तो देखिए मानव शरीर के वृक्क यानी किडनी किस प्रणाली का भाग है, तो वह है वस्तनी, वस्ती का है, वस्ती किसका है, वस्ती। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, ए, यानी ए हो गया वस्ती, क्या हो जाएगा, वस्ती। यानी मानव शरीर की वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है, तो है वस्ती के, यानी मूत्र संबंधित है। नहीं, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। देखिए 144 में क्या कहता है कि मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है कौन। ऑप्शन ए की बात की जाए तो हृदय, बी में कहता है फेफड़ा, सी में कहता है गुर्दा और डी में कहता है आंत। तो क्या हो जाएगा जी, तो मानव शरीर के रक्त को अशुद्धियों में छानकर अलग करता है तो वो करता है गुर्दा यानी किडनी। गुर्दा का मतलब क्या समझे आप लोग, किडनी क्या होता है, किडना, किडनी कैसे होता है, किडनी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 नंबर कहता है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो एंजाइम के क्षरण से, बी में कहता है हार्मोन के क्षरण से, सी में कहता है ऊतकों के ऑक्सीजन पहुंचाकर और डी में कहता है एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के उत्तरोत्तर, ठीक है। तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, किससे होती है, तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। किसमें होती है, तो ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। कहता है उसे चुनिए जो शेष से अलग है, ठीक है। यकृत, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज और किडनी, बताना है कि इसमें अलग कौन है। तो वन देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किडनी, क्या हो जाएगा, किडनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें से अलग है, यानी किडनी क्या है, अलग है। क्योंकि देखिए लीवर, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज ये सभी के सभी क्या है, पाचन क्रिया संबंधित है। किडनी देखिए, किडनी पाचन क्रिया नहीं है, इस क्या है, किडनी है उत्सर्जी अंग है। कौन है, उत्सर्जी अंग है। और यकृत, पिट्यूटरी और पेनक्रियाज क्या है, यह पाचन ग्रंथियां हैं। क्या है, पाचन ग्रंथियां हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन ए की बात करें तो प्रोटीन, बी में कहता है खनिज लवण, सी में कहता है विटामिन, डी में कहता है कार्बोहाइड्रेट। तो मानव शरीर की कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य साधन, हमने बोला ना ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है उदर, बी में कहता है ग्रहणी, सी में कहता है क्षुद्रांत और डी में कहता है मलाशय। तो देखिए पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, किसे, क्षुद्रांत से, किसे, क्षुद्रांत से, ठीक है। क्षुद्रांत का मतलब क्या समझे आप लोग, छोटी आंत, क्या समझिएगा, छोटी आंत को कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी आंत, नहीं छोटी आंत होता है, ठीक है, याद रखिएगा छोटी आंत को कहते हैं हम लोग क्या चीज, कि क्षुद्रांत। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है। देखिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन ए की बात की जाए बड़ी आंत से, बी में कहता है मुंह से, सी में कहता है छोटी आंत से और डी में कहता है पेट से। तो अधिकतर पोषक तत्व, देखिए अधिकतर पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं किससे, तो छोटी आंत से। किससे कहते हैं, छोटी आंत से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों जी, क्यों करते हैं, तो छोटी आंत जो मुख्य पाचक अंग होती है, ठीक है, छोटी आंत क्या होता है, मुख्य पाचक अंग होती है, इसलिए इससे अधिकतर पोषक तत्व को रक्त को क्या कहते हैं, अवशोषित में किए जाते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। देखिए 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा पके हुए आम में विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
विटामिन ए और विटामिन सी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी की मात्रा विटामिन ए से अधिक होती है। आम में कुछ मात्रा में विटामिन बी और ई भी पाई जाती है। देखिएगा, यानी क्या देखते हैं हम लोग कि प्रचुर मात्रा में आपको कौन कौन मिलेगा, विटामिन ए, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। लेकिन विटामिन बी और ई का भी मात्रा अल्प मात्रा में रहता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, लेकिन है तो नहीं है, ठीक है, तो इसे को ऐसा ही रहने देंगे। देखिए, हमने इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने देखा वो सभी 50 क्वेश्चन, यानी 101 से लेकर 150 तक वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और इस चैप्टर को क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, इसमें अभी भी क्वेश्चन बाकी है, यानी लगभग हम लोग इस चैप्टर में हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर के बाद ही कुछ हम लोग करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। अगर मेरी वीडियो कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।